प्रिय दर्शक बंधुओं, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये एक महाकाव्य है और पहली बार आप लोगों के सम्मुख आ रहा है। इसलिए सबसे विनती है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सदस्यता नहीं ली है, वो लोग तुरंत ही हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। बड़ी कृपा होगी और आप लोग भी एक नया दर्शन पाएंगे। आइए कथा का श्रवण करते हैं। पहले राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और हमारी इस कथा कविता से आप लोग जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यहाँ जनहितकारी। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने जो कथा सुनी पूर्व में, वहाँ ये था कि पांडव लोग राजा द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए हैं। गुरुदक्षिणा के रूप में गुरु के चरणों पर उन्होंने डाल दिया है। अपार हर्षित हो गए गुरु जी पांडव के इस युद्ध को देखकर कि अरे पांडवों ने इतने बड़े देश को जीत लिया। लेकिन उन्होंने अपने पुराने मित्र द्रुपद को क्षमा कर दिया और ये बताया अभिमान जो होता है किसी का भी नहीं टिकता है। यहाँ तक हमने पूर्व में आप लोगों को कथा सुनाई थी। ये कविता कथा है, संसार में पहली बार आई है। अभी इसका प्रकाशन भी नहीं हुआ है। प्रकाशन से पूर्व आप लोग इसको सुन रहे हैं और ज़रूर सुनिए और मेरा साथ दीजिए। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु उमाय अभिमान की अति अनहित की राह, ते मूरख यही जगत बिच जिन मन अति की चाह। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, अभिमान बनाकर जो लोग चलते हैं उसकी राह जो है वो अनहित की है, वो हित नहीं करेगी। और वो लोग सब मूर्ख हैं संसार में, जिनके मन में अत्यधिक पाने की अभिलाषा बनी रहती है। बहुत अधिक पाने की जो अभिलाषा बनाते हैं वे सब मूर्ख हैं। इतनी बड़ी अभिलाषा नहीं बनानी चाहिए। क्षमा पाई राजा द्रुपद पुनि गवने निज देश, हर्षित बाबा भीष्मयति पाई सकल संदेश। क्षमा पाकर राजा द्रुपद भी अपने देश को चले गए हैं और बाबा भीष्म बहुत हर्षित हैं, खुश हो रहे हैं। प्रसन्नता भरी हुई है कि उनके पौत्रों ने ये इतना बड़ा कार्य कर दिखाया है। गुरु की दक्षिणा में उन्होंने एक इतने बड़े विशाल देश को जीत लिया है। अर्जुन की धनु विद्या न्यारी, संग भीम बल अतिशय भारी। इन दुई को यश देखी अपारा, इन दुई को यश देखी अपारा। दुर्योधन मन कुटिल बिचारा। अर्जुन की धन विद्या जो है बहुत ही न्यारी है और साथ में भीम का महान बल। तो इन दोनों का यश देखकर अब दुर्योधन के मन में बहुत उसका मन जल रहा, ईर्ष्या से भर रहा है और उसके मन में कुटिल विचार बन रहे हैं। दुष्ट शकुनी मामा ते ही केरा। उसका मामा जो है शकुनी वो बहुत ही दुष्ट है।
दुष्ट शकुनी माते ही केरा, नीच विचार प्रसार ही फेरा। वो दुर्योधन के मन में नीच विचार ही बढ़ता रहता है, क्योंकि वो बहुत दुष्ट है और दुर्योधन उसका भांजा है सगा। तो दुर्योधन के मन में वो ईर्ष्या बढ़ता रहता है। और बहुविधि घात बनाई, बहुविधि घात बनाई, चाहे पांडव जाई मिटाई, चाहे पांडव जाई मिटाई। वो यही षड्यंत्र बनाते रहते हैं, किस प्रकार ये सब पांडव मर जाएं, ये सब विचार बनाते हैं। अब वो दुर्योधन को समझाता है कि इस बार पांडवों को मार दिया जाए, ये पांडव तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी रुकावट बनेंगे। सो दुर्योधन को समझाई, वर्णावत मेला नियराई, कछु प्रबंध एहि भांति बनावो, सकल पांडव तहाँ पठावो, सकल पांडव तहाँ पठावो। उसने दुर्योधन को समझाया कि वर्णावत का मेला जो है नज़दीक आ रहा है, कुछ ऐसा प्रबंध करो कि सभी पांडव वहाँ चले जाएं। लाख केर तहाँ महल बनाई, अब भेजी सकल तहाँ आगी लगाई, भेजी सकल तहाँ आगी लगाई। वहाँ हम लोग क्या करेंगे, लाख का महल बनवाएंगे। लाख जलने में बहुत तेजी से जलती है, वहाँ लाख का महल बनवाएंगे और सभी लोगों को उस महल में भेजेंगे और फिर हम आग लगा देंगे, सब मर जाएंगे। मिटई सकल यही पांडव भाई, तब ही कौरव ध्वज फहराई, मिटई सकल यही पांडव भाई। ये दुष्टों की चाल को देखो। हम लोग संसार में प्रतिपल आए दिन देखते रहते हैं कुटिल लोगों की चालों को। इनसे हमको सबसे बच के रहना है। ये महाभारत में सीख देती है कि हमारे आसपास भी बहुत से कुटिल लोग होते हैं। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जब लोगों को ईर्ष्या बन जाती है तो वो लोग किसी न किसी प्रकार से मिटाने की चेष्टा करते रहते हैं। ये कथा में सीख देती है कि हम अपने जो हमसे विरोध कर रहे हैं उनसे हम कैसे बचकर रहें। और यहाँ पर शकुनी कहता है दुर्योधन से, ये सभी पांडव मिट जाएं तभी कौरवों का ध्वज फहराएगा। वैसे यश तो पांडव बटोर रहे हैं, हम लोगों का यश नहीं हो पा रहा है। दुर्योधन के मन बसी मामा की यश छाल, भेव न जाने अन्य जन, सम्मति दिए भुआल, सम्मति दिए भुआल। दुर्योधन के मन में मामा की ये चाल जो है बस गई, अच्छी लगने लगी। किसी ने इस रहस्य को नहीं जाना और उन्होंने बड़ी ही चतुरता से राजा से भी, यानी अपने पिता धृतराष्ट्र से भी इसकी सहमति ले ली। अब शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, रचना बनी षड्यंत्र की, रचना बनी षड्यंत्र की, तहाँ पर पुरोचन भेजी के, रचना बनी षड्यंत्र की, तहाँ पर पुरोचन भेजी के, सन लाख चर बीते बनो, सन लाख
चरबीते बनो, सुंदर महल रंगरेजी के, सन लाख चरबीते बनो। ये षड्यंत्र की रचना बना ली गई और एक कारीगर को भेजा गया, उसका नाम है पुरोचन। वो इस कारीगरी में उन लोगों को जो उनकी इच्छा थी उसके समान ही, क्यों कुटिल चाल में वो भी है, क्योंकि उसको बहुत सारा धन दिया गया है। और आज भी समाज में जब कोई षड्यंत्र होता है तो उसके बीच में लोग अपार पैसा खर्च कर देते हैं और अच्छे लोगों को भी बुरे कार्य करने में मजबूर कर देते हैं, उनका मुंह बंद कर देते हैं काम करने के लिए। तो सन लाख और चर्बी से सुंदर महल बना दिया गया। अस योजना को बुद्धि ते, ज्ञानी विदुर पहचानी गए। अस योजना को बुद्धि ते, ज्ञानी विदुर पहचानी गए। सुचयुक्ति लई एहि भवन ते, सुचयुक्त लई एहि भवन ते, एक गुप्त मार्ग संवारी गए। सुचयुक्त लई, इस योजना को विदुर जी पहचान गए। विदुर जी इनके चाचा हैं, पहचान गए और उन्होंने एक सुंदर युक्ति से उसके बीच में उन्होंने एक अंदर से गुफा बनवा दी। अपने आदमी भेज के बिना किसी को बताए हुए उन्होंने अंदर से एक रास्ता बना दिया और उन्होंने इस युक्ति को युधिष्ठिर के पास तक पहुंचा दिया। युक्ति युधिष्ठिर को सकल संकेत ते पहुँचाई के, निश्चिंत विदुर भये अपनी, निश्चिंत विदुर भये अपनी, बुद्धि योग को अपनाई के। निश्चिंत विदुर जी इस योजना को बनाकर अंदर ही अंदर वो अपनी योजना बना रहे हैं कि मैं पांडवों को जला दूंगा, लेकिन जो विदुर जी हैं उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और ये बात युधिष्ठिर को पहुंचा दी। युधिष्ठिर जान गए कि हमारे जो वो हमारे चाचा हैं वो विदुर जी वो क्या कहना चाहते हैं। और पांडव चले तिन संग में, तिन मातु कुंती भी चली। अब वर्णावत के मेले में सभी पांडव चले तो माता कुंती भी चल दी उनके साथ में कि मेरे भैया सब बच्चे जा रहे हैं, हम भी जाके मेला देखेंगे। औते ही भवन भा विश्राम सूची, उसी भवन में उनका विश्राम होता है। अब जानहि न कोई अनभली, ते भवन भा विश्राम सूची, उसी भवन में उनका पवित्र विश्राम होता है। लेकिन वो कोई भी मेरे साथ क्या अनभली होने वाली है वो कोई कुछ नहीं जानता है। युक्ति विदुर की आई इत, जानी युधिष्ठिर राजनी। जो युक्ति बताई थी विदुर ने वो यहाँ आके पता चली युधिष्ठिर को कि मेरे चाचा जो विदुर हैं वो हमसे क्या कहना चाहते थे, वो सब उनको पता चल गया। अब इत भ्रात सब समझाई के, इत भ्रात सब समझाई के, विधिवत लगे निज काज में। इत भ्रात, अब सभी भाइयों को युधिष्ठिर ने समझाया कि मुझे ऐसा संदेश मिला है, क्या करना चाहिए। तो अब वो सब अपने अपने काम में लग गए। जहाँ से सुरंग बनी थी अंदर से खोद कर उस सुरंग में मिल गए। अब एक रात लागी आगी, तब
सब निकरी गए वही मार्ग ते, उत सूचना सबको मिली, उत सूचना सबको मिली। पांडव मरे जरी आग ते, उत वहां उधर सूचना मिली कि सभी पांडव जो हैं आग लग गई, उसमें जलकर मर गए। एक रात में आग लगा दी गई। अब लेकिन वो सब पांडव अपनी माता कुंती के साथ उस मार्ग से, गुप्त मार्ग से निकल गए। अब जब ये सूचना पहुंच गई कि पांडव सब मिट गए हैं, आप लोगों ने कथा सुन रखी होगी, लेकिन मैं अपनी कविता के माध्यम से सुना रहा हूं, इसलिए आप नई कविता का दर्शन लीजिए। स्नेही अपार दुखी भय, हर्षी सकल कौरव सभा। अब निज की कुचाली प्रभाव पाई, निज की कुचाली प्रभाव पाई। अपार हास विनोद भा। कौरव सभा जो थी, कौरव के जो लोग थे, वो अपार प्रसन्न हो गए और अंदर जब अकेले में बैठते तो बड़ा हास विनोद, हास करते, उपहास करते कि सब मर गए, जल के मर गए। लेकिन जो उनके स्नेही थे, जो उन्हें चाहने वाले थे पांडव लोगों के, वो सब अपार दुखी हो गए और कोई नहीं जानता है कि वो बचे हैं या नहीं बचे हैं। रविदास जी मीरा से कहते हैं कि मीरा तुम ही अनुभव मिलो, मीरा तुम ही, मीरा तुम ही अनुभव मिलो। जन कुटिल चाहे जो बके, मीरा तुम ही अनुभव मिलो। जन कुटिल चाहे जो बको, जाको रखई यह साइयाँ, जाको रखई यह साइयाँ, जाको रखई यह साइयाँ। तेहि मारी कोई का सके, जाको रखई यह साइयाँ। रविदास जी कहते हे मीरा, तुमको तो यह अनुभव प्राप्त हो चुका है। तुम्हारे परिजनों ने, जो राजा थे, तुम्हारे देवर थे, और उन्होंने तुमको जहर का प्याला दे दिया, ये कहकर कि ये चरणामृत है, मथुरा वृंदावन से आया है, और आपने उसको ग्रहण कर लिया। उन्होंने बड़ी चतुराई से आपको मिटाना चाहा था, लेकिन आप पीने के बाद भी आपका कुछ नहीं हुआ। ये सब उन्हीं गिरधर गोपाल की कृपा है। और जिसको ये साईं, ये परमेश्वर, हमारा प्रभु जिसको रखना चाहता है, उसको भला कौन मिटा पाएगा? उसको कोई नहीं मिटा सकता है। अब मन विचार पांडव किए, पांडवों ने अब मन में विचार कर लिया कि राखो निज ही छुपाई, अपने आप को छिपाए रखो। पांडवों ने विचार कर लिया कि अब ये कोई अभी न जानने पाए कि हम लोग जल गए हैं, क्योंकि वो जान गए मेरे साथ ही बहुत बड़ा छल किया गया है। अब थोड़े दिन इस छल को बना रहने दो, उनको हास विनोद कर लेने दो। और पुण्य आयो निज देश को, सुंदर अवसर पाई। और पुनः हम अपने देश को तब आएंगे जब बहुत सुंदर अवसर होगा। हम सुंदर अवसर पाकर यहाँ पुनः वापस आ जाएंगे, ऐसा विचार करते हैं। कथा के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि संसार में बहुत से लोग हैं जो आपके प्रति ईर्ष्या में आपका बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो चाहते हैं ये मिट जाए, ये मर जाए। लेकिन ईश्वर पर आपकी आस्था होनी चाहिए। आपको हमेशा ये मानना चाहिए ईश्वर मेरे साथ है और मेरे सर्वत्र है, मेरे चारों तरफ है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, और वो हमारी रक्षा कर रहा है। जब हम ये बना लेंगे तो वास्तव में वो परमेश्वर, वो साईं हमारा साथ देगा।
और हमको सभी विपदाओं से बचाएगा। आइए कथा का यहीं पर हम विश्राम लेते हैं और आप लोगों से पुनः विनती करते हैं कि हमारी कथा को जरूर सुनते रहना। ये नई अमर कथा है श्री हरिमाया चरित। अब इसके ये प्रथम बार गान हो रहा है, संसार में ये काव्य रूप में कहीं भी नहीं है। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।